हमने आपको सेहत की तस्वीर दिखाई और सेहत बेहतर रखने के सुझाव भी दिए। और अब बारी है शिक्षा की। कोरोना वायरस का बड़ा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा। दुनिया भर के स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए और पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। जिन बच्चों को हम कंप्यूटर और मोबाइल से दूर रखने की कोशिश करते थे, उनके लिए अब ये चीजें डेली रूटीन का हिस्सा बन गई। माना जाता है कि भारत में कुल 24 करोड़ छात्र हैं और एक सर्वे में पता चला है कि करीब 80% बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है। इसके अलावा लगभग 20% बच्चों के पास स्मार्टफोन्स भी नहीं है। कुल मिलाकर 27% से ज्यादा बच्चे और टीचर्स स्मार्टफोन की कमी के चलते ऑनलाइन क्लास में शामिल नहीं हो पा रहे। इंटरनेट की खराब स्पीड भी ऑनलाइन क्लास में एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि ऑनलाइन शिक्षा देने वाले बायजू और वेदांतु जैसे स्टार्टअप के सब्सक्रिप्शंस 3 गुना तक बढ़ गए हैं और इनके एप्लीकेशन डाउनलोड होने की रफ्तार भी करीब तिगुनी हो गई है। ऑनलाइन पढ़ाई का एक साइड इफेक्ट यह भी है कि 2020 के पहले 3 माह के दौरान एजुकेशनल पोर्टल पर हैकिंग के मामलों में 3 गुना इजाफा हुआ। और आगे बढ़ने से पहले आपको बोर्ड परीक्षा को लेकर अपडेट भी दे दें। तारीखों का ऐलान हो गया है। कोरोना की वजह से 10वीं और 12वीं के लिए सीबीएसई बोर्ड परीक्षा इस बार देर से शुरू हो रही है। परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी और 10 जून तक पूरी की जाएंगी। रिजल्ट की घोषणा 15 जुलाई तक की जाएगी और प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। कोरोना के कारण विशेष हालात में इस बार दोनों कक्षाओं के लिए 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। कोरोना ने एक विचित्र तस्वीर दिखाई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तो बढ़ गई, लेकिन लोग जड़ों की ओर लौटे। परिवार के साथ समय ज्यादा बिताया गया। कोरोना काल में जो लोग अपने परिवार के बीच थे, जो लोग दफ्तर ना जाकर घर से काम कर रहे थे, वो ज्यादा खुश महसूस कर रहे थे। इस दौरान सोशल मीडिया पर लोगों ने पारिवारिक तस्वीरों को पहले से ज्यादा शेयर करना शुरू किया। सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों वाले संदेशों की अचानक बाढ़ आ गई। 90 के दशक के सीरियल फिर से देखे जाने लगे। घर वालों को साथ बैठने, बातें करने, हंसने बोलने का वक्त मिला। स्कूल बंद हुए तो एक ही छत के नीचे 3-3 पीढ़ियों को एक साथ सुबह, दोपहर और शाम का वक्त बिताने का मौका मिला। कुल मिलाकर आपसी रिश्ते मजबूत हुए। उस दौरान एक रिसर्च से पता चला कि समाज के 30% लोग परिवार के साथ समय बिताकर अच्छा महसूस कर रहे हैं। 20% लोगों ने माना कि परिवार को समय देने पर मानसिक तनाव भी कम हो रहा है। 15% लोगों ने माना कि धीरे धीरे कोरोना बीमारी का डर भी खत्म हो रहा है। और इसी तरह अकेले रह रहे 35% लोगों ने माना कि अब वो परिवार के साथ रहना चाहेंगे। कोरोना काल में एक खास बात यह हुई कि हम सही मायने में आत्मनिर्भर बन गए। लोगों ने घरेलू कामकाज करने की आदत डाल ली। लोगों को पहली बार लगा कि खाना बनाना, बर्तन और कपड़े धोना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना वो सोचते थे। और शायद हमने पहली बार सीखा कि श्रम की कीमत क्या होती है। याद कीजिए, हजारों की तादाद में अपने घरों की ओर लौट रहे मजदूरों की तस्वीर याद कीजिए। उन्हें भी संकट के समय सबसे सुरक्षित वही जगह लगी जहां उनका परिवार था, जहां उनके अपने थे। तब पहली बार एहसास हुआ कि शहर को शहर बनाने वाले लाखों लोगों का श्रम कितना अहम है। हमारे आपके जैसे कई लोगों ने आगे बढ़कर इन मजदूर भाइयों की मदद भी की। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आत्मनिर्भरता का यह ज्ञान हल्का नहीं पड़ना चाहिए और श्रमिकों का यह सम्मान भी जारी रहना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि आपदा को अवसर बनाने में हम सही मायने में कामयाब हो पाए क्या? हमारी सरकारों के पास ऐसा कोई मॉडल है जिसमें गांवों और छोटे शहरों के कामगार रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई और सूरत की ओर जाते ना दिखाई दें? देश भर में कई लोगों का रोजगार छिन जाना बहुत बड़ी फिक्र है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक जुलाई के महीने में करीब 50 लाख लोगों की नौकरी गई। लॉकडाउन की वजह से नौकरी गंवाने वालों की संख्या 1,89,00,000 तक पहुंच गई है। जून में अनलॉक शुरू होते ही नौकरियों में कुछ रिकवरी दिखने लगी थी, लेकिन लोकल लेवल पर लगने वाले छोटे छोटे लॉकडाउन की वजह से नौकरियों में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। तो सवाल उठता है कि क्या किया जाए? सरकार और सिस्टम के भरोसे रहा जाए? मत रहिए, सोचिए कि आप खुद क्या कर सकते हैं। हमने आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए कुछ जानकारों से बात की तो उन्होंने कहा कि बचत बड़ा सहारा बन सकती है। आप पैसा बचाएंगे तो पैसा आपको बचाएगा।
दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार वॉरेन बफे का कहना है कि खर्च और बचत में से बचत को प्राथमिकता दीजिए। कहने का मतलब यह है कि आपके खर्च के बाद जो पैसे बचें उन्हें मत बचाइए, बल्कि बचत के बाद जो पैसे बचें उन्हें खर्च कीजिए। कम से कम संकट के समय तो यह फॉर्मूला आपको जरूर बचाएगा। जानकार लोग कहते हैं कि आपको कम से कम 6 महीने की जरूरत के पैसे का एक इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार रखना चाहिए। एक सर्वे से पता चला है कि कोरोना के दौरान 10 में से 4 लोगों ने अपने इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल किया है। भारतीय रिजर्व बैंक का एक आंकड़ा भी यही कहता है कि 2020-21 की पहली तिमाही में यानी अप्रैल से जून के बीच लोगों की बचत बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो कि जीडीपी का 21.4% है। कहा भी गया है, उतने पांव पसारिए जितनी लंबी सौर, यानी आपकी जितनी क्षमता हो उतना ही खर्च करना चाहिए। आपकी बचत ही संकट में आपको बचाएगी। कोरोना का सबसे बड़ा सबक पर्यावरण को लेकर है। लॉकडाउन के दौरान हवा, पानी और धरती तीनों के रंग में निखार आया। हवा इतनी साफ हो गई कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से हिमालय की चोटियां तक दिखने लगी। जिस दौर में लोग आसमान का नीला रंग देखने को तरस गए हैं, वहां जालंधर से अगर धौलाधार पर्वत श्रृंखला दिखने लगे, सहारनपुर से हिमालय की बर्फीली चोटियों के दर्शन होने लगे, तो इसे वरदान ही कहा जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम 2020 से 2021 में प्रवेश करते हुए इस तस्वीर को सुरक्षित नहीं रख पाए। दिल्ली की ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तब की है जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, और एक तब की है जब लॉकडाउन हटाया गया। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्री का धुआं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से निकलती धूल, सब मिलकर दिल्ली की हवा का रंग इतना धुंधला कर देते हैं कि दिल्ली बस धुंधली ही नजर आती है। हमने आज देश के कुछ शहरों की हवा से जुड़े आंकड़े निकाले। दिल्ली की हवा का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI मार्च के महीने में सिर्फ 100 था, जो सामान्य माना जाता है, लेकिन आज ये आंकड़ा 373 है, जिसे वेरी पुअर यानी बहुत खराब की श्रेणी में रखते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं माना जाता। इसी तरीके से कोलकाता की हवा का AQI मार्च में 78 था, जो कि आज 218 पहुंच गया है। मुंबई में यह आंकड़ा 72 था, जो आज 199 है, और हैदराबाद में हवा का AQI मार्च के महीने में 65 था, जो कि आज 183 है। यानी कि हैदराबाद तक की हवा बहुत खराब हो चुकी है, जो कि पहले नहीं थी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।